Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss the important topics of chemistry and this is the part 2. Part 1 has already been uploaded. So अगर किसी को देखना है कि जो हमारी chemistry की first book है उसमें क्या-क्या important topics हैं, so उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तुम लोग जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ देखो ये तो जितने भी हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में वो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट दैट डजंट मीन कि तुम लोग एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करोगे। जब भी तुम लोग कोई भी वन शॉट कंप्लीट करते हो एंड इन केस किसी को वन शॉट वीडियोस देखनी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड है। डेली लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, सो तुम लोग अटेंड भी कर सकते हो। सो वन शॉट्स देखने के बाद यू हैव टू डू द एनसीईआरटी रीडिंग। एक बार बस रीड कर लो। मान लो कोई टॉपिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, सो उसके लिए वी हैव अ ग्रेट एप्लीकेशन जिसका नेम है फीलो। सो फीलो एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ साथ तुम लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज होती है, जो इंडेक्स एक्सरसाइज होती है, उससे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन यूज द पीवाईक्यूज फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। किसी भी रिसोर्स का तुम लोग यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार में तुम्हें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इन केस अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो उसके लिए है हमारे पास फीलो एप्लीकेशन। तुम लोग को क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है यू हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट। 60 सेकंड्स के अंदर अंदर एक ट्यूटर तुम लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे। जो भी तुम लोग की दिक्कतें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है उनसे पूछो, बहुत अच्छे से वो सारी ही चीजें इन डिटेल एक्सप्लेन कर देते हैं। एंड इन केस उसके अलावा भी कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है उनसे पूछो, इन डिटेल जो भी चीजें हैं वो सारी तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। सो इसकी जो डाउनलोड लिंक है ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। अभी जाओ एंड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। 24/7 इसमें जो ट्यूटर्स हैं अवेलेबल रहते हैं, विच मींस रात को भी अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो ट्यूटर्स जो है अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ साथ दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म एंड एक फिजिक्स के टीचर ने डिजाइन कर रखा है, सो ही एग्जैक्टली नोज हमें क्या दिक्कतें आती हैं। सो उसी तरीके से एप्लीकेशन को डिजाइन कर रखा है। सो अभी जाओ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कि पर चैप्टर हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी सेकंड बुक में। सो हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन्स है हमारे सिलेबस में। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले नोमेनक्लेचर एंड नेम रिएक्शंस। ये तो कंप्लीट ऑर्गेनिक के लिए है, विच मींस जितने भी हमारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है ना उन सारे ही चैप्टर्स में से तुम लोग को नोमेनक्लेचर एंड जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो देखनी है। देन वी हैव द मार्कोवनिकॉफ रूल एंड द एंटी मार्कोवनिकॉफ, जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। दोनों बहुत ही सिंपल हैं, क्लास 11th का जो बेसिक था उसी में इंक्लूडेड था। किसी को नहीं आता है तो अभी देख लेना। देन इज ग्रूव्स प्रोसेस, जिसको हम ल्यूकास टेस्ट भी कहते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ZnCl2 का क्या फंक्शन होता है, जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का वो टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये क्यों होता है, इस टाइप के बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। देन इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है, सॉल्युबिलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट किस ऑर्डर में इंक्रीज करता है, किस ऑर्डर में डिक्रीज करता है। एंड सॉल्युबिलिटी, क्या ये पानी में सॉल्युबल होते हैं या नहीं, और अगर नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। देन वी हैव SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, इसमें डिफरेंस भी तुम्हारा पूछा जाता है, सो इसमें डिफरेंस भी डेफिनेटली देखना। देन इज जो हमारे हैलोएरीन्स है, दिस इज HALO, हैलोएरीन्स जो है वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, उनका रीजन क्या होता है। कंप्लीट 3 रीजन हैं, तीनों ही तुम्हें मेंशन करने होंगे। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर देंगे तो उस केस में जो हमारी रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में क्या होगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका जो मैकेनिज्म है वो भी देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक सा। एंड ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, इस तरह से जो रेजोनेंस इनका स्ट्रक्चर बनता है एंड जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है वो डेफिनेटली देखना। देन वी हैव द पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, तो पहले डिलीटेड था बट अब ये तुम्हारे सिलेबस में आ चुका है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास सबसे पहले क्लोरोफॉर्म, फ्रियॉन्स, इसमें भी फ्रियॉन 12 जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वी हैव BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देन इज DDT, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है एंड क्या क्या इसके बैड इफेक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। देन इज द नेक्स्ट चैप्टर विच इज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसमें सबसे पहले रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, वी गेट एल्डिहाइड। फर्दर उसका ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे तो हमें एसिड मिलेगा। इन द सेम वे अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड ये कन्वर्जन्स में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। देन इज द रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स, अगर मैं एल्डिहाइड का कर रही हूँ तो मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन का कर रही हूँ तो मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, एसिड का कर रही हूँ तो मुझे अगेन क्या मिलेगा, उस केस में वील गेट प्राइमरी अल्कोहल। तो इस टाइप के जो हमारे रिडक्शन रिएक्शंस है या फिर ऑक्सीडेशन वो पूछी जाती हैं। देन वी हैव द डिहाइड्रोजनेशन, तो अगर हम डिहाइड्रोजनेशन करते हैं सो इन दैट केस आल्सो ये प्रिपरेशन मेथड होती है हमारे अल्कोहल्स की। देन इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये सारी प्रिपरेशन मेथड्स ही हैं अल्कोहल की। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे इन दैट केस आल्सो हमें अल्कोहल मिलता है, तो ये भी हमारे कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज होती है। अगेन एल्कीन, तो एल्कीन से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल, किस तरह से, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने पे वो रिएक्शन। देन इज फर्मेंटेशन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की हेल्प से
देन हम किस तरह से अल्कोहल्स प्रिपेयर करते हैं, ये वाला टॉपिक। देन इज बॉइलिंग पॉइंट इनका सबसे ज्यादा होता है, क्यों होता है, सॉल्युबिलिटी क्यों सॉल्युबल है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिडिक डिहाइड्रेशन, तो दो तरह की इसमें एसिडिक डिहाइड्रेशन की रिएक्शंस हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। देन इज ल्यूकास टेस्ट, यानी कि जो ग्रूव्स प्रोसेस हमारा होता है, विक्टर मेयर टेस्ट अगेन। देन वी हैव एसिडिक नेचर, जो हमारे फिनॉल्स हैं वो एसिडिक क्यों होते हैं, और फिनॉल और अल्कोहल दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है और क्यों होता है, उसका रीजन भी। देन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर फिनॉल में सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रीमर टीमैन कोल्बे श्मिट, वैसे तो जितनी नेम रिएक्शंस है हर चैप्टर से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से रीमर टीमैन है। देन इज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, ये हमारे ईथर्स में से है। बाकी ईथर्स में से कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो पूछी जाती हैं, तो वो ऑलरेडी नोट्स में भी मैंने मेंशन कर रखी है। सो अगर किसी को नोट्स भी चाहिए हैं, तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड अप कर रखी है, वहां से जाके तुम लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। देन वी हैव अ थर्ड चैप्टर जो कि है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, रोजनमुंड्स रिडक्शन, देन वी हैव स्टीफेंस रिडक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन। इसमें भी देखो बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं, एक होती है गटरमान रिएक्शन, एक होती है गटरमान कोच, और एक होती है सिंपल कोच। तो तीनों ही तुम लोग इंटर रिलेट करके लर्न कर सकते हो इन द सेम वे जैसे हमारे पास है वुड्स, देन वुड्स फिटिक एंड फिटिक। तो सारी नेम रिएक्शंस जो है, हर एक नेम रिएक्शन तुम्हें लर्न होनी चाहिए। देन वी हैव ओजोनोलिसिस, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HCN के साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊंगी तो क्या बनेगा, जो हमारे अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 4 अमोनिया डेरिवेटिव्स यूज होते हैं, चारों ही के साथ रिएक्शन देख लेना। टॉलेंस टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, जितने टेस्ट हैं वो पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन, दोनों में बहुत सारी कॉमन रिएक्शंस हैं, वो कॉमन रिएक्शंस एंड उन दोनों में डिफरेंशिएट हम किस तरीके से करेंगे, तो वो टेस्ट भी देखना है। देन इज द क्लीमेंसन्स रिडक्शन मेथड, वुल्फ-किशनर, एंड इन रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। Then we have aldol, cross aldol and canizaro, cross canizaro reaction with ammonia, acidic nature of the carboxylic acid, carboxylic acids का acidic nature क्यों होता है, and effect of substituents कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे तो क्या होगा। फिनॉल वर्सेस अगेन द कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है एंड क्यों होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जो हमारा एलिफेटिक वाला है और जो एरोमेटिक वाला है, दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है और क्यों होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। एस्टरिफिकेशन, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। देन इज डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें हमें डायरेक्टली क्या मिल जाती है, बेंजीन रिंग। देन इज हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, ये बहुत बार पूछी जाती है। देन इज अमीन्स हमारा चैप्टर, तो इसमें हॉफमैन अमोनियोलिसिस रिएक्शन है, प्रिपरेशन मेथड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ NO2, तो अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे या इसका, तो हमें अमीन्स मिल जाएंगे, किस तरह से मिलेंगे वो रिएक्शंस तुम लोग को देखनी है। देन इज गैब्रियल थालेमाइड रिएक्शन, कार्बिलअमीन, ये सब तो हमारी फिलहाल नेम रिएक्शंस हो गई हैं। देन इज बेसिक नेचर, जो अमीन से हमारे बेसिक होते हैं, क्यों होते हैं, क्या रीजन है, और बेसिक नेचर पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। अगर अमोनिया से कंपेयर करें तो क्या ये अमीन ज्यादा बेसिक होते हैं या लेस बेसिक, और क्यों होते हैं, वो सारे रीजन पूछे जाते हैं। डायजोटाइजेशन इनिशियली डिलीटेड था, बट अब ये तुम्हारे सिलेबस में है। डायजोटाइजेशन यानी कि जो हमारी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो गई, तो उससे क्या क्या हम फर्दर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे गटरमान रिएक्शन हमारी होती है, सैंड-मेयर्स रिएक्शन होती है, वी हैव बाल-श्रीमैन, तो सारी नेम रिएक्शंस भी तुम लोग को साथ साथ देखनी है। एनिलीन जो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, तो क्यों नहीं देता है। देन इज द कपलिंग रिएक्शन, दो ये सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है कि एग्जैक्टली कपलिंग रिएक्शंस हैं या नहीं, बट ये बहुत ज्यादा बार पूछी जाती हैं, सो मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक भी देख लेना। देन वी हैव बायोमोलिक्यूल्स, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, बिकॉज इसमें मेजर जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है। जैसे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसमें भी जितने इनका क्लासिफिकेशन है, शुगर्स क्या होते हैं, नॉन शुगर्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, इस तरह से तुम लोग को देखने हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, यानी कि हमारे पॉलीसेकेराइड्स भी इंपॉर्टेंट है, मोनोसेकेराइड्स भी, सारे तुम्हें देखने हैं। थोड़ा ऊपर ऊपर से आइडिया डेफिनेटली होना चाहिए तुम लोग को कि ये क्या होता है एंड इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। देन ग्लाइकोजन, इन्वर्ट शुगर क्या होता है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस सिंपल 1 मार्क्स के आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक है। प्रोटीन्स, अब इसमें 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। सो नोट्स में सारी चीजें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी हैं, तो तुम लोग नोट्स की भी हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज अपने नोट्स बना सकते हो। देन वी हैव द अल्फा अमीनो एसिड्स, तो इसमें एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल्स, इनके जो एग्जांपल्स हैं वो भी डेफिनेटली लर्न करना। देन कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं अल्फा अमीनो एसिड्स की, जैसे एक तो ज्विटर आयन बनाता है, यानी कि जो हमारा डाइपोलर आयन होता है, एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, इसको डिफाइन करो। देन इज द डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस होता है। देन एंजाइम्स, एंजाइम्स बहुत ही सिंपल है, क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। देन वी हैव विटामिन्स, इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं। अब इसमें तुम्हें मेन चीजें ही लर्न करनी है कि इसकी डिफिशियंसी से, एक पर्टिकुलर विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है एंड किस पर्टिकुलर चीज से मुझे वो पर्टिकुलर विटामिन मिल सकता है, एंड अगर उसका कोई बेसिक नेम है, सिंपल सा नेम है, तो वो भी तुम्हें लर्न करना है। देन वी हैव द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे RNA हो गया,
डीएनए, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। न्यूक्लिक एसिड, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, शुगर्स हैं, फोस्फेट्स हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, इस तरह से बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज वर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन्हें डेफिनेटली करना। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द फिलो एप्लीकेशन, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इतना ही है आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।